गौतम बुद्ध का नाम विश्व के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में आता है। उन्होंने मानव जीवन के दुखों का समाधान खोजा और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनका उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उन्होंने उस ज्ञान को मानवता की भलाई के लिए साझा किया। उनका जीवन, शिक्षाएं और सिद्धांत आज भी करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। वे शाक्य वंश के क्षत्रिय राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। सिद्धार्थ का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी माता महामाया का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए विलासितापूर्ण जीवन की सभी सुविधाएं प्रदान की। उन्हें किसी प्रकार का दुख न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। किंतु सत्य की खोज और संसार के दुखों की वास्तविकता ने उन्हें अंततः सांसारिक जीवन से विरक्त कर दिया। युवावस्था और विवाह। सिद्धार्थ ने युवावस्था में शिक्षा दीक्षा, युद्ध कौशल और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने कम आयु में ही यशोधरा नामक राजकुमारी से विवाह किया और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। यद्यपि वे एक राजा के जीवन का आनंद ले सकते थे, परंतु उनका हृदय संसार के दुखों को देखकर विचलित हो गया। 4 दृश्य और वैराग्य की भावना। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण के समय 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक वृद्ध व्यक्ति। 2 एक रोगी। 3 एक मृत शरीर। 4 एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि संसार में वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु अपरिहार्य है। केवल एक सन्यासी ही ऐसा प्रतीत हुआ जो इन सब से मुक्त प्रतीत होता था। इससे सिद्धार्थ के भीतर वैराग्य की भावना जागृत हुई। गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने रात के समय चुपचाप महल का त्याग किया। अपने प्रिय पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर वे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। साधना का मार्ग। सिद्धार्थ ने सबसे पहले कई गुरुओं से दीक्षा ली। उन्होंने आलार कालाम और उद्दक रामपुत से योग और ध्यान की शिक्षा ली। फिर वे निरंजना नदी के किनारे उरुवेला, वर्तमान बोधगया में कठोर तप करने लगे। वर्षों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग कर अत्यंत कठिन तपस्या की, परंतु उन्हें ये महसूस हुआ कि आत्मपीड़न से सत्य की प्राप्ति नहीं होती। मध्यम मार्ग की खोज। सिद्धार्थ ने इस अनुभव के बाद मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया, जो न तो विलासिता से भरा हो और न ही कठोर तप से। इसी मार्ग पर चलते हुए उन्होंने बोधगया में पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और वहीं उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। उस समय उनकी आयु 35 वर्ष थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति, बोधि। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जीवन और संसार के दुखों का कारण समझा और उसका समाधान बताया। उन्होंने 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स और अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ का प्रचार किया। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन में दुख का कारण तृष्णा इच्छा है और इसके समाप्त होने से निर्वाण की प्राप्ति संभव है। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। 1 दुख जीवन में दुख है। 2 दुख का कारण, इस दुख का कारण तृष्णा है। 3 दुख की निरोध, इस तृष्णा का अंत संभव है। 4 दुख निरोध का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा तृष्णा का अंत किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। 1 सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। 2 सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। 3 सम्यक वाणी, राइट स्पीच। 4 सम्यक कर्म, राइट एक्शन। 5 सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। 6 सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। 7 सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। 8 सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन। धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों को उपदेश दिया। यह पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। बुद्ध ने संपूर्ण भारत में भ्रमण कर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने जाति, वर्ण, लिंग के भेदभाव को नकारते हुए सभी के लिए धर्म का मार्ग खोला। अन्य प्रमुख उपदेश। बुद्ध के उपदेश अत्यंत सरल, व्यावहारिक और वैज्ञानिक थे। उन्होंने आत्मा और ईश्वर जैसी अवधारणाओं पर कम बल दिया और वर्तमान जीवन की वास्तविकता पर जोर दिया। उन्होंने अहिंसा, करुणा, मैत्री, क्षमा जैसे मूल्यों को अपनाने का आग्रह किया। भिक्षु संघ की स्थापना। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए संघ की स्थापना की। इसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों को शामिल किया गया। भिक्षुओं और भिक्षुणियों को संयमित जीवन, भिक्षा पर निर्वाह और ध्यान चिंतन में लीन रहने की शिक्षा दी गई। प्रमुख अनुयायी। बुद्ध के कई प्रमुख अनुयायी हुए